हुकूमत गिराने का मिशन, ऑपोजिशन के लाहौर में डेरे। शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर जरदारी, बिलावल और मौलाना की मुशावरत। पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक लाने पर इत्तेफाक। दूसरे मरहले में पंजाब में अदम एतमाद आएगी। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से पहले अदम एतमाद न लाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा पीडीएम ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, मौलाना से भी मुशावरत जरूरी है। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, आप हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी ने अपने अराकीन असेंबली से दस्तखत करा लिए। ऑपोजिशन ने 3 हुकूमती MNAs को पैसों की ऑफर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने कहा इजलास में हमारे 3 अरकान ने पैसों की ऑफर का बताया है। ऑपोजिशन को चैलेंज है कि 24 घंटों के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाएं, इनको लग पता जाएगा। रात पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। इजलास में तय हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड, चौधरी बिरादरान की हाँ अहमियत इख्तियार कर गई। मौलाना फजलुर रहमान, शुजात और परवेज इलाही से मिलने पहुंच गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दोबारा हिमायत मांग ली गई। तुम तनकीद करो तो 5 साल हुकूमत, हम करें तो जेल। मीडिया और अवाम को गुलाम बनाने के लिए पेका कानून में तरामीम की गई। जो नाअहलों पर तनकीद करेगा उसे 5 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेका ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। ऑपोजिशन की मुशावरत शुरू होने पर सुबह शाम चीखें सुनाई दे रही हैं। अवाम को नालायक टोले से छुटकारा दिलाकर रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के अहम दौरे पर रवाना हो गए। आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे मॉस्को पहुंचेंगे। मॉस्को एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल सुबह जंगे अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर फूल रखेंगे। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से 2 से 3 घंटे तवील मुलाकात होगी। तवील और कलीलुल मुद्दती मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत फैटफ में 2 तरफा ताउन और अफगान सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। पेका कानून में तरमीम के खिलाफ समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DGFIA जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे और युगांडा भी हतक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। अदालत ने पेका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। PFUJ की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पेका कानून में तरमीम की मुखालिफत कर दी। वफाकी वजीर अमीनुल हक का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। पेका कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। रहनुमा MQM ने कहा कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को सुने। इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी की हिमायत नहीं कर सकते। उम्मीद है वज़ीर आज़म स्टेक होल्डर से मुशावरत करके नई तरमीम लाएंगे। हुकूमत ने इसाक डार की नशिस्त खाली करार देने की इस्तदा कर दी। कायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। लिखा इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत 40 दिन में हलफ उठाना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर खारिज करने के बाद सीट खाली हो गई। नशिस्त खाली करार देकर शेड्यूल जारी किया जाए। गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट ने भी इसाक डार की वर्चुअल हलफ की दरखास्त गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दी थी। उधर नैब लाहौर ने इसाक डार का गुलबर्ग में बंगला फौरी फरोख्त करने के लिए DC लाहौर को मरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं।
2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज क्यों उसे नाअहल करार दे। हर सियासी जमात ने अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम रखी है। अदालतों में अपने मामलात लाते हैं, जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू करता है। फिर आप कहते हैं कि हमारी अदालतें 139वें नंबर पर हैं। ज़ाब्ते अखलाक में तब्दीली के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन का नए ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। जल्द सियासी जमातों के कायदीन को खत लिखकर ऑर्डिनेंस पर राय तलब की जाएगी। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन आइंदा कलाह अमल तय करेगा। हुकूमत से भी राब्ता करके नए ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। एक और पेट्रोल बम के लिए आवाम तैयार रहें। चेयरमैन ओगरा ने यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन ने कहा कि रुपए की कदर कम हो गई है। 12 हफ्तों में तेल की आलमी कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत 14 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है, जबकि GST 0 है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में खुर्रम दस्तगीर खान ने पूछा क्या डीजल की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, जिस पर चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने जवाब दिया जैसे आलमी कीमतें बढ़ेंगी आवाम पर उतना ही बोझ पड़ेगा। इजलास को बताया गया पेट्रोलियम डिवीजन ने एक और महंगा LNG कार्गो खरीद लिया है। वज़ीर आज़म नफ्सियाती मरीज हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वज़रा की बड़कों पर मत जाएं। इमरान खान गालम गलोच पर मजबूर करते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं सूरज ढलते ही वज़रा मिन्नत समाजत करने लगते हैं। अदम एतमाद के लिए साथ देने पर सोच से ज्यादा हिमायत मिल रही है। जिस हुकूमती रुकन से राब्ता किया है उसने मुस्बत जवाब दिया। इत्तेहादियों ने आवाम की आवाज न सुनी तो उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल के साथ एक दूसरे के साथ नहीं। एहतजाज अहसन का पीपल्स पार्टी को PDM वालों से बचाकर आगे बढ़ने का मशवरा। कहा PDM की जमातों का एतबार नहीं किया जा सकता। पीका एक्ट नून लीग के लिए असल खतरा है। सारी फेक न्यूज तो मरियम नवाज देती हैं, इस एक्ट से खतरा भी इन्हें ही होगा। पेका एक्ट शर्मनाक है जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। माजी में ऐसे कवानीन के खिलाफ ये खुद ट्वीट करते थे। फरोख नसीम MQM पाकिस्तान में होते हुए पार्टी पॉलिसी पर अमल नहीं करते। फैसला हो जाना चाहिए कि फरोख नसीम किस जमात में हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं अतहर मतीन के कातिलों को बेनकाब करेंगे। पुलिस को कुछ मामलात की निशानदही हुई, शेयर नहीं कर सकते। माहीगीरों के एहतजाज के बायस कराची पोर्ट के दाखिली और खारजी चैनल्स बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इजहार तशवीश। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इदरीस कहते हैं दरामदी और बरामदी सामान से लदे कई जहाज फंसे हैं। यही सूरत हाल रही तो मुमकिन है कई जहाज लंगर अंदाज हुए बगैर लौट जाएं। ताजर बरादरी और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात होंगे। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने महंगा पाकिस्तान बना दिया है। गरीब को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं। शेरी रहमान कहती हैं अवाम अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात दिलाएं। आईनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। अवामी मार्च महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली और मुआशी तबाही से निजात दिलाएगा। शाजिया मरी बोली मुल्की हालात संगीन और पेचीदा हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसी से हर तबका परेशान है। आज इन्हें वोट देने वाला भी अपना अंगूठा काटना चाहता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। सदर, वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं का रहमान मलिक के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। रहमान मलिक की तदफीन कल H8 के कब्रिस्तान में होगी। बलूचिस्तान हुकूमत की सहाफ़ी अतर मतीन कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद ने बताया कि सिंध पुलिस की निशानदही पर खुजदार में मुश्तरका कार्रवाई की गई। मुलजिम ने खातून के लिबास में फरार होने की कोशिश की जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम खुजदार का ही रिहायशी है।
कराची में डकैती रोकने की कोशिश पर मुलजिम ने अतहर मतीन पर फायरिंग कर दी थी। पाकिस्तानी सहाफत का बड़ा नाम न रहा। प्रोफेसर मेहदी हसन इंतकाल कर गए। मेहदी हसन कैंसर के मरज में मुब्तला थे, तवील अरसे से ज़ेर इलाज थे। उनके इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले सुपर मरहले में दाखिल। आज से PSL 7 के प्ले ऑफ मरहले का आगाज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स क्वालिफायर मैच में आमने सामने आएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगी, हारने वाली टीम को एक और चांस मिलेगा। 24 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान एलिमिनेटर मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का तरबियती कैंप। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम कहते हैं कैंप बहुत अच्छा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है। सीरीज जीतने के लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए वो मुकम्मल है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देने के लिए अच्छी हिकमत अमली तैयार की है। अजहर अली ने भी कैंप को ज्वाइन कर लिया। स्पिनर मोहम्मद नवाज मुकम्मल तौर पर फिट न हो सके। मोहम्मद नवाज की जगह यासिर शाह की टीम में शमूलियत का इम्कान।